राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना सौरभ भारद्वाज। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, यह है हमारे लक्सर का शिव चौक। भोले बाबा की बहुत सुंदर मूर्ति लगी हुई है और यहाँ से आप इधर की साइड से रोड की जा सकते हैं। दिखाइए भैया कैमरा करके। ये मेन शिव चौक है और इधर से आप ये जो रास्ता जा रहा है, इधर से आप हरिद्वार जा सकते हैं। इधर दिखाइए भैया कैमरा करके, इधर से आप हरिद्वार जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं हाल के सारे बाबा खाटू श्याम हमारे के मंदिर में। तो बाबा का पहले मंदिर नहीं था, यहाँ पे पहला मंदिर बनाया, हम आपको लेके चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर के जस्ट सामने। तो दोस्तों, ये जो शिव चौक हमने आपको अभी दिखाया, इससे 50 से 100 मीटर की दूरी पे ये मंदिर है। आइए, मंदिर सामने है, भैया आपको कैमरा करके दिखा देंगे। मैं जा रहा हूँ मंदिर में, आइए अंदर। तो चलिए दोस्तों, मंदिर में अंदर चलते हैं। मंदिर में देखिए बाबा का बहुत सुंदर रूप। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मंदिर के अंदर सबसे पहले ऊपर गणेश जी भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, बहुत सुंदर। फिर हमारे बालाजी महाराज की मूर्ति है साइड में, बहुत सुंदर रूप है इनका भी यहाँ पे मूर्ति का। और फिर इधर जोत जलती है, अखंड जोत, श्री श्याम अखंड जोत इधर साइड में। और सजावट काफ़ी अच्छी हुई है और मंदिर भी अंदर से काफ़ी सुंदर है। और जैसे किसी को प्रसाद लेना हो तो प्रसाद वाले भैया आज है नहीं यहाँ पर, उनकी दुकान मंदिर से थोड़ी बाहर लगती है। उनकी मेज वेज सब रखी है यहाँ पे मंदिर के अंदर ही, और काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी है मंदिर में। और बाकी अभी ज़रा थोड़ा पंडित जी बिजी हैं भक्तों के साथ। जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम है आचार्य हरिश्चंद्र तोड़ी जी। हम उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के चमोली जिला बद्रीधाम। तो पंडित जी, हमें ये जानना था वीडियो में कि जो बाबा की पहली सुबह आरती होती है वो किस टाइम होती है? आरती के विषय में होता है, सुबह होती है 8 बजे होती है, श्रृंगार आरती होती है बाबा की सीधा। अच्छा। हाँ जी। और शाम 8 बजे मतलब कपाट भी 8 ही बजे खुलता है और 12 बजे बंद हो जाता है। कपाट मतलब दरबार क्लोज हो जाता है। उसके बाद 12 बजे बाबा का भोग लगेगा जी। भोग के बाद कपूर आरती होती है बाबा की सूक्ष्म रूप से। उसके बाद पुनः 4:30 बजे शाम को विधिवत खुलता है, 4:30 से रात को 9 बजे तक। शाम की आरती किस टाइम होती है? शाम की होती है 8 बजे। 8 बजे होती है। और उसमें काफ़ी संख्या हमने सुना है भीड़ होती है, तो कितनी भीड़ होती है लगभग? हम यहाँ मतलब एकादशी को छोड़ के तो बाकी दिन 200-300 आदमी तो रहते ही हैं। एकादशी को काफ़ी भीड़ लगभग 200-300 आदमी रहते हैं, शाम को भी और सुबह भी। हाँ, सुबह की आरती में थोड़ा कम रहते हैं, 50 लोग रहते हैं। तो लगभग मतलब कि कहने की कुल मिला के बात यह है कि शाम को भीड़ कुछ ज़्यादा होती है। हाँ, शाम तो को जैसे आज बाबा का श्रृंगार, कौन सा श्रृंगार हुआ है बाबा का आज? बाबा का श्रृंगार रोज होता है, अलग अलग प्रत्येक दिन बाबा का अलग अलग स्वरूप होता है, श्रृंगार अलग अलग होता है रोज। कि इसमें कितना टाइम लगता है श्रृंगार में बाबा? श्रृंगार में बाबा के कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। आप ही करते हो रोज? हाँ, हम आ जाते हैं 5 बजे आ जाते हैं अपने नहा धो के। अच्छा। पहले बाबा का श्रृंगार करते हैं, उसके बाद बाबा की पूजा करते हैं। 7 बजे तक पूरा श्रृंगार होता है। उसके बाद सूक्ष्म रूप से आरती के बाद हम अपने पाठ पे बैठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं 8 बजे तक। तब उसके बाद कपाट खोलते हैं और तुरंत आरती होती है। तुरंत आरती करते हैं। तो पंडित जी, इसमें जैसे कि आरती आप करते हो तो उसमें कोई जैसे प्रसाद चढ़ा जाता है, सुबह उस टाइम चढ़ जाता है, उसके बाद चढ़ता है आरती के? आरती के बाद चढ़ता है तुरंत प्रसाद, तुरंत चढ़ता है। आरती के बाद बीच में भोग लगता है बाबा का। जी। वो भी हम लगाते हैं खुद। आप लगाते हो खुद? हाँ जी, हम खुद लगाते हैं बाबा का भोग, हम बनाते ही खुद हैं सुबह। अच्छा, आप खुद अपने हाथों से बना के बाबा को भोग लगाते हो? उसके बाद तब बाद में आरती के बाद तब भोग प्रसाद कार्यक्रम चालू रहता है। जी। दोपहर के 2 बजे तक? दोपहर के 12 बजे तक। 12 बजे तक, जब तक गेट मतलब ये दरबार बंद नहीं होता तब तक प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जैसे प्रसाद, जैसे कोई पहले तो लोग बाहर से लेके आते थे, अब यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी हो गई है। हाँ। प्रसाद भी यहीं से मिल जाता है बाहर से ही। बाबा की कृपा से सारी प्रसाद की भी व्यवस्थाएं यहाँ पे मतलब बना रखी है सबने अपने। जो भाई जी प्रसाद वाले हैं वो मतलब मंदिर के तुरंत बाहर ही मिल जाता है जाके। हाँ, यहीं पे अवेलेबल हो जाता है। जी मतलब। और मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी होता है अवेलेबल। कई लोग अपने घर से बना के लाते हैं। जी। बाबा को सबसे प्रिय है मिश्री है, खीर है। जी। और चूरमा है। सबसे प्रिय भोग बाबा का वही है। ये बाकी यहाँ तो मक्खन मिश्री। अच्छा, मक्खन मिश्री का प्रसाद। दूध का भोग लगता है बाबा को सुबह भी और शाम को भी। अच्छा। पहले फर्स्ट दूध का भोग लगता है बाबा को। अच्छा, पहले दूध का भोग लगता है बाबा? फर्स्ट मतलब जब सुबह आरती होती है उसी बीच में जो मैं बोला कि हम ही बनाते हैं। जी। बाबा को दूध और तुलसी का भोग सुबह लगता है। फिर शाम को जब सायन आरती होती है उस समय भी तुलसी और
और दूध का भोग लगता है रात को भी। जी जी। फिर दिन में भोजन प्रसाद भोजन का भोग लगता है बाबा को। अच्छा, दिन में भोजन का भोग लगता है, वो भी मतलब कोई भी अपने घर से बना के दे सकता है बाबा के लिए? हम घर से भी बना के दे सकते हैं, पर ज़्यादातर मतलब हम भी बना सकते हैं, हम भी बनाते हैं। मतलब जैसे कि हमारा पूछने का मतलब केवल ये है कि जैसे कोई भी भक्त हाँ लक्सर शहर का या अदर शहर का बाबा को भोग लगाने के लिए दोपहर प्रसाद में भोजन दे सकता है घर से, तो वो दे सकता है हाँ अपने? बिल्कुल दे सकते हैं। घर से लाते हैं लोग, कई लोग लाते हैं, जी, जी। कई भक्त लाते हैं, भक्त लोग अपने घर से बना के। क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है ना कि लोग अपने घर से ही बना के लाते हैं दोपहर के टाइम, तो इसलिए केवल वीडियो में हम ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि जो भी भक्त अपने घर से बना के लाना सकता है प्रसाद भगवान का, वो आप ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी यहाँ पर भोग लगा देंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी यहाँ पे मतलब एकादशी को प्रत्येक मतलब जो अपने मतलब कभी किसी का बर्थडे हो गया, किसी के शादी की सालगिरह हो गया, किसी के बच्चे नौकरी लग रहे, किसी पे बाबा की अति ज़्यादा ही कृपा होगी तो लोग भंडारा भी करते हैं भक्तों के लिए। अच्छे अच्छे। गरीबों में बढ़ता है भंडारा, गरीबों के लिए भी करते हैं। जी जी। और श्रृंगार मतलब यहाँ पे भंडारा भी कोई दे सकता है अपनी? भंडारा भी देते हैं और लोग सुबह मतलब लोग जैसे प्रत्येक दिन की तरह प्रत्येक दिन जैसे बाबा का श्रृंगार होता है तो श्रृंगार की भी सेवाएं देते हैं लोग सभी। अच्छा, मतलब जैसे बाबा का श्रृंगार का जो सामान होता है वो भी आप सेवा में बाबा की दे सकते हैं। तो जैसे कि पंडित जी क्या क्या बताइए एक बार। अब श्रृंगार की सेवा है हमारे सबसे कम मतलब कम से कम 1100 से स्टार्ट है, 1100 रुपये से। 1100 से आगे आपकी इच्छा, जहाँ तक मर्जी दे सकते हो, जितने बाबा की इच्छा है जहाँ तक। जी जी। अब उसके बाद बागा की भी सेवा देते हैं लोग। यानी बागा का मतलब होता है कि बाबा के जो वस्त्र हैं, देख लो कि ये वस्त्र पहना रखे हैं जो बाबा को। जी जी जी। बाबा की वस्त्र सेवा भी है। वस्त्र भी मतलब प्रत्येक एकादशी को और पूर्णिमा को हो गया, जिस दिन बाबा का स्नान होता है, सबसे मतलब महत्व दिन होता है बाबा का एकादशी और द्वादशी। जी जी। तो इस दिन बाबा स्नान करते हैं? हाँ, स्नान के लिए होता है बाबा का अमावस्या। उसके बाद पंचमी को होता है बाबा का तिलक श्रृंगार। जी जी। विधिवत रूप से यही मतलब जैसे एक महीने में हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार एक महीने में 2 एकादशी आती है। जी जी। एक कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है जी। उसमें अमावस्या भी 2 आते हैं जी। तो जो छोटी एकादशी होती है उसके बाद बाबा का स्नान भी होता है अमावस्या को। उसके बाद पंचमी को बाबा का तिलक श्रृंगार होता है। जी जी। तिलक श्रृंगार भी हम ही खुद कराते हैं। अच्छा, आप खुद कराते हो? हाँ जी। जी जी। तिलक श्रृंगार में बाबा को केसर और चंदन का लेप लगता है बाबा को। और जो अमावस्या का स्नान होता है उसको उसी दिन अमावस्या के दिन हम सभी भक्तों को चरणामृत के रूप में देते हैं। अच्छा। जिससे कि सभी भक्तों का कष्ट निवारण दूर हो जाए। जी जी। तो पंडित जी जैसे कि बाबा का श्रृंगार है, आपने ही बताया 2 घंटे लगते हैं लगभग, तो उसको भी केवल आप ही कर सकते हैं और नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही करते हैं उसको। अच्छा, और कोई नहीं कर सकता उसको? क्योंकि हम लोग मतलब हम जो श्रृंगार करते हैं तो हम अपने पूरा विधिवत और नित्य नियम के अनुसार चलते हैं। जी जी। प्रत्येक मतलब हमें मतलब ऐसा नहीं, बाबा की सेवा करते करते हमने कम से कम 12-14 साल हो गए। अच्छा, 12-14 साल आपको हारे के सारे बाबा खाटू श्याम हमारे की? हाँ, बाबा की सेवा करते करते हमें 14 साल हो गए। 14 साल हो गए लगभग। तो आपको काफ़ी नॉलेज होगी चीज़ की ना? हाँ, काफ़ी नॉलेज है। जी जी। पर यह है कि बाबा की इतनी दुआ है कि हमारे उत्तराखंड में बाबा मतलब इस छोटे से लक्सर शहर में पधार चुके हैं बाबा जी। बाबा ने स्थान लिया। हमारे लक्सर शहर में पहले मंदिर कोई नहीं था, बाबा का पहला ही मंदिर बना है। तो जैसे कि हम भी पहले ये प्रार्थना करते थे कि बाबा का यहाँ मंदिर बन जाए हमारे शहर में, क्योंकि सबको खाटू श्याम ही जाना पड़ता था दर्शन के लिए बाबा के। यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं था हमारे शहर में, तो पहला मंदिर ये बनाया और काफ़ी सुंदर आप देख सकते हैं बाबा का रूप है यहाँ पे जो बाबा ने स्थान लिया है। और पंडित जी काफ़ी सेवा करते हैं बाबा की यहाँ पे। और जब से पंडित जी यहाँ पे आए हैं, मंदिर जब से शुरू हुआ है, जब से ये आप ही है ना पहले? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि हमें किसी ने नहीं बुलाया। अच्छा, हमें खुद ही बाबा ने हमें बुलाया है। आपको बाबा ने ही बुलाया है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने नहीं, ऐसा नहीं। अब ऐसा है कि सभी भक्तों के सहयोग से ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे लक्सर में ये मंदिर का सबसे बड़ा निर्माण हुआ है, जिसमें कि मतलब मंदिर समिति भी काफ़ी मतलब व्यवस्थाएं हर प्रकार की है यहाँ, सुविधाएं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई भगत कितने दूर से, बहुत दूर दूर से यहाँ पे भगत आते हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई कभी गुजरात से आते हैं, कोई हरिद्वार से आता है। जी जी। जबकि ये अभी छोटा कस्बा है। जी जी, अभी कस्बा है, शहर भी नहीं है लक्सर, तो कस्बा ही है हमारा, कस्बा है फिलहाल। जी जी। और बाबा की अच्छी कृपा रही तो मतलब धीरे धीरे मतलब सिटी बन जाएगी, बड़े हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, सभी भक्तों पे कृपा होती रहती है जी। बाबा के बहुत भक्त हैं चाहने वाले। बाबा हारे का सहारा है। अगर जिनकी कृपा बाबा पे होगी तो मतलब असीम कृपा होती है बाबा की सब पे। पर तो पंडित जी साफ और
स्वच्छ दिल से बाबा को याद करना चाहिए। जी जी। तो पंडित जी हम एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्सर में हमारे शहर में मंदिर बना है, तो कोई ऐसा चमत्कार भी हुआ जो किसी ने बताया हुआ आपको आके कि हमारा साथ ऐसा चमत्कार हुआ है, पहले मंदिर नहीं था उसके बाद हुआ है बनने के बाद? बनने के बाद ये हुआ चमत्कार, जब हमने यहाँ पे बाबा को स्थापित किया जी। जब हम यहाँ से खाटू श्याम गए थे बाबा का स्नान करने के लिए, तो बाबा के जब स्नान करने गए थे सभी भक्त, तो हम जब यहाँ से शीश ले गए तो बाबा के, तो वहाँ स्नान के बाद बाबा बहुत भारी लगे। अच्छा, वहाँ पे भारी लगे? बिल्कुल, हाँ, मूर्ति जो बाबा का शीश है वो बहुत भारी लगी यहाँ आने तक। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद बाबा को जो यहाँ पे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो फरवरी में हुई है, 22 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन 2023 में। 2023 में जी। तो फरवरी में हुआ था। इसमें मतलब 11 पंडित और पूरा मतलब 5 दिन का अनुष्ठान चला मंदिर में। जी जी। और बहुत बड़ा भंडारा भी हुआ, काफ़ी भक्त आए थे उस दिन से काफ़ी मतलब भक्त जुड़ते रहते हैं मंदिर में। जी जी। ठीक है जी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बहुत सुंदर बाबा का यहाँ पे रूप है, बाबा ने अच्छा बहुत सुंदर स्थान लिया है। हाँ। और पंडित जी आपको भी कोई दिक्कत तो नहीं होती है हमारे शहर में? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है, पार लगाने वाला बाबा है सब। बाबा के दरबार में बैठे हम। जी जी। हमें तो ये सौभाग्य प्राप्त हो रखा है कि सुबह उठ के ही बाबा के दर्शन करो। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी। तो और कोई भी आपके साथ पंडित जी यहाँ पे रहते हैं, आप अकेले हैं? मेरे साथ हैं हमारे छोटे पंडित जी हैं, ये तिवारी जी ये भी आचार्य जी हैं। जी जी। जय श्री श्याम पंडित जी। जय श्री श्याम जी। क्या नाम है आपका? कुलदीप तिवारी। कुलदीप तिवारी आपका नाम है। तो पंडित जी आप इन पंडित जी के साथ ही यहाँ पे आए थे या इनके बाद आए हो? बाद में आया था। अच्छा, इनके बाद आए थे आप। तो आप भी श्रृंगार करते हैं बाबा का इनके साथ? हाँ जी, साथ में करते हैं। अच्छा, साथ में करते हैं। तो कुल मिला के आपके गुरुजी बन गए फिलहाल? जी जी जी। तो आपको भी मतलब ये सौभाग्य प्राप्त होता है बाबा का श्रृंगार करने का? जी जी जी। चलो अच्छा, धन्यवाद। तो दोस्तों हम अब वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने भाई का साथ दें। धन्यवाद।